हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण में। इससे पहली क्लास में हमने यहाँ पर आपको पढ़ाए थे मुहावरे, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची का जो मतलब है समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द। इसको आप समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके समान अर्थी जो शब्द हैं वो भी कहलाते हैं। और सरल शब्दों में समझें तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब किसी शब्द के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। और यहाँ से अ से जो है ज्यों तक जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं लगभग सारे कवर करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो एक लिस्ट में यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लाए गए हैं। आप हेडिंग डालें पर्यायवाची शब्द और इसकी आप परिभाषा लिखेंगे कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। समानार्थी नार्थी है ये, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि अर्थ में वे समान होते हैं। ठीक है, इसको ना लिखें। इसके बाद और से पर्यायवाची, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने इसको अलग अलग जो है इसको डिवाइड किया है कि और से कौन कौन से शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आप पढ़ें। तो देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे इसकी परिभाषा कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को समानार्थी शब्द या फिर इसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सरल शब्दों में समझें तो ऐसे शब्द एक ही आप लिखें जिसके समान अर्थ हो। आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इतना सभी लिखेंगे इसकी परिभाषा, दैट्स सफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए अ से पर्यायवाची शब्द यानी कि अ से स्टार्ट होने वाला, जैसे देखें आप, पहला है यहाँ पर अतिथि। अतिथि जानते हैं आप, मेहमान। कुछ लोग अतिथि कहते हैं और कुछ इसको मेहमान कहेंगे। तो अब जो है अलग अलग भाषाओं से ये जो है शब्द हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अतिथि का मतलब हो जाता है पाहुन, उसके बाद अभ्यागत और मेहमान और आगंतुक। अतिथि शब्द का पर्यायवाची लिखें पाहुन, अभ्यागत, मेहमान और आगंतुक। आने वाले को आगंतुक कहा जाएगा, मेहमान कहा जाएगा, पाहुन कह सकते हैं या फिर इसको क्या कह सकते हैं, अभ्यागत। दूसरा शब्द है अश्व। ये संस्कृत के हैं अश्व। अश्व किसको कहा जाएगा? अश्व जो है यहाँ पर घोड़ा, और इसकी पर्यायवाची है अश्व के घोड़ा, तुरंग है, तुरंगमन और सैंधव, रविपुत्र, आसु विमानक, बाजी, घोटक। ये सभी शब्द किसके हैं? अश्व के पर्यायवाची हैं। घोड़ा, तुरंग है, तुरंगम, सैंधव, रविपुत्र, आसु विमानक और बाजी और घोटक। ये सभी जो हैं किसके हैं? ये आपके अश्व के पर्यायवाची शब्द है। अश्व के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके बाद आपका है असमानता। असमानता जानते हैं आप? असमानता का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, असमानता जिसमें आप भिन्नता करते हैं, है ना। तो कुछ लोग इसे फर्क भी कहेंगे। असमानता करना, भिन्नता करना, फर्क करना या फिर भेद, अंतर। ठीक है, फिर देखिए अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको ये पता है कि अभ्यागत, इस प्रकार के शब्द आपको कंफ्यूज कर देते हैं। अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द और आपको पता ही नहीं अभ्यागत का मतलब क्या है, तो ये आपका अतिथि से है। तो देखिए यहाँ पर इसी को जो है फिर से यहाँ लिख करके दिया है घुमा करके। अभ्यागत का पर्यायवाची शब्द आगंतुक, मेहमान, अतिथि, पाहुन। तो यदि आपको ये पता है अतिथि का पर्यायवाची पाहुन, अभ्यागत, मेहमान, आगंतुक है, तो यहीं से आप इसको भी लिख लेंगे अभ्यागत को। तो इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ क्या है, अतिथि। ठीक है,
चलिए लिखते रहेंगे इसे। आगे है अधर्म का पर्यायवाची। अधर्म का मतलब क्या हो जाता है? अनाचार, अनीत, अपकर्म, जुल्म, पाप, अन्याय। ये सभी शब्द आपके किसके हैं? अधर्म के। हो सकता है आपको पाप का पर्यायवाची आए, तो देखें आप इसको किस प्रकार से करें, घुमा करके वही चीजें हैं। पाप का पर्यायवाची आ जाए तो आप उसे अधर्म लिख सकते हैं, आप उसे अनाचार लिख सकते हैं, अनीत, अपकर्म, जुल्म, पाप, अन्याय। अब यहाँ क्योंकि जो है अलग अलग जो है और से स्टार्ट होने वाले पर्यायवाची हैं, तो हो सकता है वही चीजें आपको रिपीट भी मिले, ठीक है ना, क्योंकि सीक्वेंस में यहाँ पर दिया गया है और से जो पर्यायवाची हैं, फिर आ से इस प्रकार से ज्यों तक, ठीक है। तो देखिए अधर्म में आपका अनीत, अनाचार, अपकर्म, जुल्म, पाप, अन्याय, ये सभी जो है अधर्म के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। फिर देखिए अचल का पर्यायवाची। अचल का मतलब क्या होता है? जो स्थिर हो, जो चल ना हो, अचल। तो स्थिर हो सकता है, दृढ़, कठोर, है ना। उसके बाद अविचल, जो विचल करने वाला ना हो, अटल हो और अडिग हो, उसको कहा जाएगा अचल। तो अचल का पर्यायवाची शब्द हो गया स्थिर। स्थिर का पर्यायवाची आपका अटल लिख सकते हैं, दृढ़ लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अविचल, अटल और अडिग, ये सभी जो है अचल का पर्यायवाची शब्द है। फिर मैं जिन शब्दों पर यहाँ पर इस प्रकार से करूं तो इनको तो आप जरूर लिखें। अनल का पर्यायवाची शब्द, तो देखें आपको कभी कभी आग का पर्यायवाची शब्द आ जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अर्थ में दोनों समान हैं, तो चाहे कृषाणु का आपको पर्यायवाची पूछे, अग्नि का पूछे, आग का पूछे, हुताश का पूछे या फिर अनल का पूछे, तो आपको पता होना चाहिए कि आग, अनल, आग का पर्यायवाची अनल है तो अनल का आग होगा, क्योंकि अर्थ में दोनों समान है। अर्थ में दोनों समान हैं तो आपको इसके अर्थ पता हो। अनल आग को कहा जाएगा आग, कृषाणु अग्नि, ज्वलन, फिर वैश्वानर धूमकेतु, और यहाँ पर है आपका हुताश, हुतासन आगे भी और यहाँ पर है। चलिए हुतासन, पावक हो गया, ठीक है, ज्वाला हो गया, सूची हो गया, ये सभी जो है धूमकेतु, ये सभी अनल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसे जरूर लिखें, इंपॉर्टेंट है। अनल का पर्यायवाची शब्द आग, कृषाणु, अग्नि, ज्वलन, वैश्वानर। अब देखिए इतना तो आपको पता ही होता है, आग का अनल हो गया, कृषाणु हो गया, अग्नि हो गया, क्योंकि छोटी क्लासेस से आपको एक दो पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं, ठीक है। अब और शब्द इसमें आपको देखने हैं कि कौन कौन से हैं आग के। अनल तो आपको पता है, कृषाणु हो गया, इसमें ज्वलन हो गया, फिर वैश्वानर हो गया, धूमकेतु, हुताशन, सूची, ज्वाला, पावक, ये सभी जो हैं किसके? अनल के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से? आग, कृषाणु, अग्नि, ज्वलन, वैश्वानर, फिर धूमकेतु, फिर आपका हुतासन, सूची, ज्वाला, पावक और दहन, ये सभी किसके? आग के पर्यायवाची शब्द हैं। लिखें इसे, जल्दी से इसे नोट डाउन करें। GIC त्रियोगी नारायण, क्लास 6 के भी यद्यपि आप हैं तो इसे लिखें, क्योंकि पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, ठीक है। अतिथि का मतलब हो जाएगा आपका मेहमान, साधारण भाषा में जो हम जानते हैं। इसके अलावा इसे पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक कहा जाता है। अश्व मीन्स घोड़ा, सभी जानते हैं, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची हो जाएंगे। तुरंग है, तुरंगम, सैंधव, रविपुत्र, आसु विमानक, बाजी घुटक, ये सभी शब्द अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद असमानता का पर्यायवाची भिन्न हो गया, फर्क हो गया, भद्र हो गया, अंतर हो गया, भेद हो गया, भेद, अंतर, ये सभी असमानता का पर्यायवाची। इसको ना भी लिखें, इसी का है वो, अतिथि का अभ्यागत, इसे ना लिखें क्योंकि यहाँ हमने पढ़ लिया था
तो वो अ से रिलेटेड है, तो इसी यहीं पर वो आ गया है। इसके बाद अधर्म का पर्यायवाची। अब देखो यहाँ पर आपको पाप का पर्यायवाची पूछा जाता है, तो मैंने क्या कहा, ये जो अर्थ है ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। यहाँ आपको पाप का पूछा जा सकता है, तो पाप का पर्यायवाची आप अधर्म लिख सकते हैं, अन्याय लिख सकते हैं। अन्याय का पर्यायवाची पूछा जाएगा तो अधर्म, इन सभी को आप लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी शब्दों का समान अर्थ है। ठीक है, अब वाक्य के अकॉर्डिंग आप लगाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलिए लिखें इसे। अचल का मतलब होता है स्थिर, स्थिर, अडिग, दृढ़, अटल। ठीक है, और अविचल इसको कहा जाएगा। अनल, आग का अनल, पावक, दहन, इतना तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। कृषाणु, अग्नि, ज्वलन, इसके बाद वैश्वानर, धूमकेतु, हुतासन और सूची, ज्वाला, पावक, ये सभी आग के या फिर अनल का पर्यायवाची है। अनुपम, नेक्स्ट है अनुपम। ठीक है, अनुपम का मतलब अनोखा हो सकता है, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय, अतुल्य, अनोखा और अद्भुत। अनुपम का मतलब हो जाता है कि आज तो हमने अद्भुत जो है, ये शब्द जो है कई बार आप जब टीवी में सीरियल देखते हैं और जो आपके उनमें भी आप इन शब्दों को सुनते होंगे, जैसे आपकी जो महाभारत, रामायण आप देखते हो, तो वहां आपको ये शब्द जो हैं सुनने को आपको कई बार आपको दिखे मिले होंगे, आपने कई बार सुने होंगे ये शब्द। ठीक है, तो अनुपम, तो सिंपल सी भाषा में तो आप इसे अनोखा कहेंगे, अनोखा, अद्भुत। और जब आप देखते होंगे टीवी सीरियल्स में नारद जी जब बोलते हैं कि अद्भुत, इस प्रकार से जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतुल, अतुलनीय, अद्वितीय, अपूर्व, अनूठा, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत। अमृत जानते हैं आप, अमृत, अमृत का पर्यायवाची शब्द है, इसे भी लिखें। अमृत का पर्यायवाची शब्द मधु, सुरभोग, पीयूष, अमी, सोम, सुधा। ठीक है, चलिए, और जहां आप पर्यायवाची शब्दों को आपने सीख लिया, कई बार आपके पास जब हिंदी में काव्य खंड आप पढ़ते हैं, तो यदि आप यहाँ इनके अर्थों को जानते हैं तो काव्य खंड में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि काव्य खंड में इन्हीं शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर आपको शब्द का फिर अर्थ देखना पड़ता है। तो पर्यायवाची का मतलब भी वही है, समानार्थी शब्द। कहीं ना कहीं आपको हिंदी शब्द भी यहाँ पर मिलेंगे और अन्य भाषाओं के शब्द भी ये होते हैं। ठीक है ना, चलिए, अमृत का पर्यायवाची मधु, सुरभोग, पीयूष, अमी, सोम, सुधा, इंपॉर्टेंट है, इसे लिखें। अम्बा का पर्यायवाची शब्द, अम्बा जानते हैं, जननी, माँ, प्रसूता, माता, जन्मदात्री। अम्बा, जननी, माँ, प्रसूता, माता, जन्मदात्री, ये सभी अम्बा का पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ देखें, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, अचल का, तो यहाँ अब आपको अडिग का पर्यायवाची पूछ लिया। अडिग, तो ये वही चीज है, इसको ना भी करें तो चलेगा, ये तो शब्दों के हिसाब से हम चल रहे हैं ना, और शब्द वाले, तो वही बात है, इसको रिवर्स करके, इसको उल्टा करके, क्योंकि समान अर्थ वाले हैं। ठीक है, एक बुद्धिमान व्यक्ति, आप यहाँ से देखें, जो आप अतिथि का पर्यायवाची देख रहे हैं, तो इससे आपके कितने प्रश्न बन जाते हैं। अतिथि का ना पूछ के आपको पाहुन का पूछा जा सकता है, आपको अभ्यागत का पूछा जा सकता है, आपको मेहमान का पूछा जा सकता है, आपको आगंतुक का पूछा जा सकता है। इसलिए इन शब्दों को आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इनके अर्थ को समझ लीजिएगा, क्या किसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखें, अडिग का फिर से पूछ लिया गया, जबकि यहाँ पर आपको दिया गया था अडिग। अडिग किसका अर्थ होता है, अचल का, और इसका और क्या अर्थ होता है, स्थिर, दृढ़,
अविचल, अटल, ये इसी के अर्थ हैं सभी। ठीक है। अद्भुत का पर्यायवाची, फिर से वही अद्भुत का, देखें अनुपम का हमने पढ़ा और यहाँ अद्भुत का भी आ गया, तो वही चीजें दोबारा से रिपीट हो गई हैं। तो इस चीज को आपको समझना है कि पर्यायवाची पढ़ने का मतलब हर शब्द का अर्थ दूसरा, क्योंकि ये सारे अर्थ जो है एक दूसरे के समान अर्थ को बता रहे हैं। ठीक है। अलंकार का पर्यायवाची शब्द, अलंकार का पर्यायवाची शब्द, अलंकार, जैसे कि आपने अलंकार की परिभाषा आप आगे पढ़ेंगे, पढ़ा भी होगा या आगे पढ़ेंगे। जिस प्रकार से स्त्रियां जो हैं अपना आभूषण क्या करते हैं, पहनती हैं और सुंदर दिखती हैं, ऐसे ही काव्य में काव्य को जो है शब्दों के द्वारा उसे अलंकृत किया जाता है। अलंकार क्या होता है, जैसे स्त्रियां जो हैं क्या पहनती हैं, जेवर पहनती हैं, आभूषण पहनती हैं, गहने पहनती हैं, ऐसे ही काव्य को भी क्या किया जाता है, अलंकार शब्दों से क्या किया जाता है, शब्दों के द्वारा उसे क्या किया जाता है, सुशोभित किया जाता है, यानी कि शब्दों के द्वारा उसकी शोभा बढ़ाई जाती है। हम गहने पहनेंगे तो हम क्या लगते हैं, सुंदर लगते हैं। स्त्रियां जब गहना पहनती हैं, गहनों को अपने श्रृंगार करती हैं, तो जिस प्रकार से स्त्रियां गहनों को पहनने के बाद सुंदर लगती हैं, ऐसे ही काव्य में जब जो है कुछ शब्दों की हम क्या कर देते हैं, उस काव्य को सजा देते हैं, तो वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। तो अलंकार का मतलब क्या है, जेवर, जैसे कि स्त्रियां पहनती हैं। भूषण हो गया, विभूषण हो गया, आभूषण हो गया, गहना हो गया। तो काव्य के जेवर हैं अलंकार, काव्य के भूषण हैं अलंकार, काव्य के विभूषण हैं अलंकार, आभूषण हैं और गहने हैं। ठीक है, क्योंकि ये काव्य की शोभा बढ़ा देता है। ठीक है। आगे की क्लासेस में जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो उसको फिर हम वहां पर रिपीट कराएंगे। ये आपको अलंकार का पर्यायवाची शब्द जेवर क्यों हुआ। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपकी मम्मी ने जेवर पहना है तो आप अपनी मम्मी के जेवर को बोलें कि ये अलंकार है। अर्थ में थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी देखना पड़ेगा कि अलंकार किसके लिए है, काव्य के लिए है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको भी आपने अंतर करते हुए चलना है ना। ये नहीं बोलना है कि मम्मा आपने तो आज अलंकार पहन लिया है, वो जेवर ही हैं, वो आपके गहने ही हैं। ये काव्य के जेवर हैं, काव्य के क्या हैं, गहने हैं। क्योंकि जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, जेवर, भूषण, विभूषण, आभूषण, गहना। ठीक है। चलिए, फिर है अजीब। अजीब, तो आप खुद से भी सोचें, अजीब है, हम बोलते हैं ना कई बार आपके सामने वाले कुछ हरकतें करते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या अजीब है ये। तो इसका पर्यायवाची और क्या क्या आप इसको कह सकते हैं, अद्भुत, विचित्र, विलक्षण, ठीक है, और अनोखा। तो ये जो है किसका, इसका पर्यायवाची हो जाएंगे। तो अजीब का पर्यायवाची अद्भुत, विचित्र अलग सा, विलक्षण अलग से लक्षणों वाला, और अनोखा। आप रास्ते में जा रहे हैं और कोई अलग प्रकार की हरकतें कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा अद्भुत है, अनोखा है, अजीब है। ठीक है। तो मोस्टली आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं आप उन्हीं का जो है आपको पता रहता है। अब जैसे यहाँ पर अनुपम हो गया, ठीक है, अनोखा हो गया, इस शब्द का आपको यहाँ पर पता नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर्यायवाची शब्द लिखेंगे अद्भुत, विचित्र, विलक्षण, अनोखा। अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया, अनोखा। अनोखा का क्या हो जाएगा, जितने भी ये शब्द हैं ये सब इसी के हो जाएंगे। ठीक है। अनुपम, अपूर्व, अद्भुत, इसको पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। अनुरोध करना, अनुरोध, विनय, प्रार्थना, आग्रह, विनती, ये सभी किसके हैं, इसके पर्यायवाची हैं। अहंकार जानते हैं आप, अहंकार का पर्यायवाची, अहंकार मद, गर्व, अभिमान, घमंड, मान, दंभ और दर्भ। तो देखिए इन शब्दों का तो हम प्रयोग करते ही हैं, मद हो गया, गर्व हो गया, अभिमान हो गया, घमंड, मान, लेकिन दंभ और दर्भ, दर्प जो है इन शब्दों का अक्सर आप कम प्रयोग करते हैं, तो इसे भी आप देखेंगे, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अलग अलग भाषाओं के शब्द होते हैं ये, तो इसका जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो अर्थ जो है
वही निकलता है जो कि अहंकार का है। ठीक है। अनूठा, विलक्षण, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत। एक शब्द यहाँ पर आपका आता है गरीब। देखो आगे गौ में ये शब्द आएगा गरीब। गरीब का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? निर्धन, अकिंचन, दरिद्र और दीनहीन। यहाँ पर आपको लिखा है अकिंचन, तो समझ गए आप। जितने भी इनके पर्यायवाची शब्द हैं, इनके पर्यायवाची शब्द भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि समान अर्थ वाले शब्द हैं ये। ठीक है। गरीब का लिखेंगे तो गरीब का अकिंचन होगा, अकिंचन का आप गरीब लिखेंगे, निर्धन का आप गरीब लिखेंगे और अकिंचन लिखेंगे, क्योंकि अर्थ समान है। ठीक है। दरिद्र हो गया, दीनहीन हो गया, ये सभी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लिखिए इसे। अक्ल का पर्यायवाची शब्द, अक्ल का पर्यायवाची शब्द। तो अक्ल, जैसे हम कहते हैं इसको अक्ल नहीं आई है। ठीक है। कई बार आपके पेरेंट्स भी कहते हैं तुमको अक्ल नहीं है या तुम्हें अक्ल नहीं है, या फिर कई बार आपको अक्ल की जगह क्या कहते हैं? बुद्धि नहीं है। ठीक है। उसका पर्यायवाची क्या हो गया? विवेक, मति, बुद्धि, मेधा, मेधा, ये सभी जो है अक्ल का पर्यायवाची है। तो प्रजा, विवेक, मति, बुद्धि और मेधा। GIC त्रियोगी नारायण आपने लिख लिया, यहाँ पर हाथ खड़े करें। नेक्स्ट है अभद्र का पर्यायवाची। अभद्र का पर्यायवाची, तो देखिए अविनीत, अशिष्ट, असभ्य, अकुलीन। अभद्र का पर्यायवाची अपराधी, कसूरवार, मुलजिम और गुनहगार। यहाँ लिखें, तो यहाँ लिखते मुजरिम। ठीक है। मुजरिम है ये, तो गुनहगार, मुजरिम लिखे। अडंगा का पर्यायवाची रुकावट। ठीक है। व्यवधान, बाधा और विघ्न। ठीक है। अच्छा तो आप जानते हैं, अच्छा का पर्यायवाची बढ़िया, उत्तम, भला, चोखा, बेहतरीन। ठीक है। अपवित्र का पर्यायवाची नापाक, अस्वच्छ, दूषित, अशुद्ध। ऐसे ही असभ्य का पर्यायवाची अकुलीन, अभद्र, अशिष्ट और अविनीत। इसे लिखेंगे अहि का पर्यायवाची। अहि का पर्यायवाची सांप, सर्प। सांप का पर्यायवाची आ सकता है, सर्प का आ सकता है, फणी, फणधर और नाग। नाग का भी पर्यायवाची आ सकता है। तो इनको तो आप जानते हैं, अहि, सांप, सर्प और नाग, इनमें से आपको कोई सा भी आए तो फणी हो गया, फणधर हो गया, ये सभी किसके हैं? ये आपके सांप के पर्यायवाची हैं। असत्य आप जानते हैं, असत्य झूठ हो गया, मृषा हो गया, मिथ्या, ये असत्य का पर्यायवाची है। ठीक है। अभिनंदन का पर्यायवाची, अभिनंदन स्वागत करना, अभिवादन करना, आओ भगत करना और सत्कार करना। अभिनंदन, तो जितने भी शब्दों को आप जानते हैं आप पर्यायवाची शब्द में लिखें।
अभिनंदन, स्वागत करना, अभिवादन करना, आवभगत करना या फिर सत्कार करना, ये है अभिनंदन का पर्यायवाची। अब है अक्कड़बाज का पर्यायवाची। अक्कड़बाज, अक्कड़बाज, गर्वीला, अहंकारी, घमंडी, अकड़ू खा। अकड़ू खा, तो इसी को दोबारा से लिखा गया है। अजनबी का पर्यायवाची, अजनबी क्या होता है? जिसको आप जानते नहीं हैं, जो अनजान है, ठीक है। नावाफिक वही है अनजान, और अपरिचित ये हिंदी के शब्द हैं और कुछ यहाँ पर उर्दू के शब्द भी हैं, ठीक है। अखिलेश्वर का पर्यायवाची शब्द, अखिलेश्वर का पर्यायवाची शब्द। और आपको अक्सर पूछा जाता है ईश्वर का पर्यायवाची। तो मैंने कहा ना आपको, ये आपको उलट पलट करके दिया जाएगा, चीजें वही होंगी, आपको बस मतलब इसका पता होना चाहिए। ईश्वर का पर्यायवाची दिया जाता है तो वहां आप लिखेंगे अखिलेश्वर, खुदा, परमेश्वर, भगवान, परमात्मा, ये सभी अखिलेश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो जब हमें ये दिया जाता है तो इसके तो हम लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ तो अखिलेश्वर को ही पर्यायवाची दे रखा है और हमें अखिलेश्वर का मतलब ही ना पता हो तो फिर हम ईश्वर तक नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आपको उसको दोनों तरफ से आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखें अंशुमान का पर्यायवाची, क्योंकि ये और से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपके पास सूर्य या सूरज या रवि के जितने भी पर्यायवाची हैं उसमें से अ वाले शब्द उठा करके आगे रख दिए, ठीक है, बाकी शब्द आपके पीछे हैं। जबकि ये सूरज के पर्यायवाची है, सूर्य के पर्यायवाची है सभी। क्या? अंशुमान, रवि, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनकर, सूर्य, सूरज, ये सभी किसके हैं? ये रवि के, सूर्य के, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, दिनकर, ये सभी शब्द प्रयोग होते हैं किसके लिए? सूर्य के लिए। लेकिन हमने क्या कहा, हम अ से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अखिलेश अंशुमान भी था तो हमने अंशुमान का पर्यायवाची शब्द। और अगर आपको यहाँ से उठाकर अंशुमान दिया जाता तो फिर आप सोचते ये कौन है, ठीक है, क्योंकि हमें अक्षर सूर्य के, रवि के, दिनकर, भास्कर इस प्रकार के शब्द ही पता होते हैं। तो आप सभी शब्दों को देखें। अनाचार का पर्यायवाची शब्द, अनाचार, पाप, अधर्म, जुल्म, अन्याय, अपकर्म, अनीति, अनीत, ये सभी जो हैं किसके? अनाचार के पर्यायवाची हैं। लिखें इसे। अमन, शांति, सुकून, अमन चैन, सुख चैन, ठीक है। अंत का पर्यायवाची शब्द, अंत का पर्यायवाची शब्द, अवसान, इति, समापन, समाप्ति और इतिश्री। कई बार अपने कथाओं में सुना होगा, अपने श्लोक में सुना होगा, वहां पर समाप्ति नहीं कहा जाता है, वहां कहा जाता है इतिश्री। तो इतिश्री का मतलब यहाँ पर समापन से है, अंत से है। अनमोल का पर्यायवाची शब्द, अमूल, बेशकीमती, बहुमूल्य। अत्याचार का पर्यायवाची जुल्म हो गया, जालिम, बर्बर, नृशंस और आतताई, ये अत्याचारी के पर्यायवाची हैं। अतीत आप जानते हैं, अतीत का मतलब भूतकाल, भूत से विगत और गत, ये सभी अतीत के पर्यायवाची हैं। अदालत का पर्यायवाची कचहरी, दंडालय, न्यायालय, ये अदालत के पर्यायवाची है। क्या क्या? कचहरी, जहां पर दंड दिया जाता है, दंडालय। न्यायालय, जहाँ न्याय किया जाता है। तो अदालत कौन सी जगह है? जहाँ पर न्याय किया जाता है उसको न्यायालय भी कहा जाएगा। उसे दंड वहां पर दिया जाता है जो जुल्म करता है, जो जिसने जुल्म किया होगा उस पर
जो है यहाँ पर उसको दंड दिया जाता है, कचहरी भी इसे कहा जाता है। अमर का मतलब क्या होता है? जो कभी ना मरे। ठीक है, तो चिरंजीवी और अनश्वर, चिरंजीवी और अनश्वर। अटल, अडिग, अविचल, स्थिर, दृढ़, अचल, ये जो है बार बार आ रहा है, इसको भी आप लिखें। अनूठा का पर्यायवाची शब्द अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, अतुल और अपूर्व, ये आप कर चुके हैं ऊपर, क्योंकि ये आपको शब्दों के अनुसार दिए गए हैं। अनूठा का भी यहाँ पर आ जाएगा। अनाड़ी का पर्यायवाची शब्द अकुशल, अपट्टू और अनभिज्ञ। अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग, कृषाणु, अनल, दहन, वैश्वानर, ज्वलन, हुतासन, ये आप कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, वहां हमने अनल का पढ़ा, अब जो है अग्नि का पढ़ रहे हैं। आग का आए तो फिर यही आएंगे। अंधकार का पर्यायवाची शब्द अंधेरा, तम, कुहा, तिमिर, कुहरा, कुहासा, फिर गहरा, धुंध, इसे लिखें। ये तो रिपीट हुए हैं। अंधकार का लिखें यहाँ से, अंधकार का पर्यायवाची तो लिखें यहाँ तम, अंधेरा, कुहा, तिमिर, कुहरा, कुहासा, गहरा, धुंध, गाढ़ा। ठीक है, और नैराश्य, घना, ये सभी अंधकार के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पर्यायवाची शब्द पढ़े, कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिखे। आप घर जा करके इनको याद करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पर्यायवाची शब्दों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।